स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की खेती। अगर आप कर रहे हैं या टमाटर की फसल आपने लगा रखी है तो आपको उसमें पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला स्प्रे कब और कौन सा करना है। किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी कि आपको पहली सिंचाई कब करनी है और आपको पहला खाद किस अवस्था में और कौन सा खाद आपको अपनी टमाटर की फसल में देना है और जो पहला स्प्रे है वो आपको कौन सा और कब करना है। जी हाँ किसान भाइयों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी सही और सटीक जानकारी रोज़ाना हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें टमाटर की फसल में पहली सिंचाई कब करनी है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप अपने टमाटर की जो पौध है, जो नर्सरी आपने तैयार कर रखी है, उसे जब ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी जो टमाटर की पौध है उसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी नर्सरी को उखाड़ कर अपने खेत में लगाते हैं, तो उसके 4-5 दिन बाद आपको पहली सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौध लगाने के बाद की हम बात कर रहे हैं। पहली सिंचाई, एक सिंचाई तो आप जब उसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसी समय आप करते ही हैं। कुछ किसान भाई ट्रांसप्लांटिंग से पहले सिंचाई करते हैं और कुछ किसान भाई पौध लगाने के बाद उसमें पहली सिंचाई करते हैं। और उसके बाद जब आपकी टमाटर की फसल 4 से 5 दिनों की हो जाए तब आपको उसमें पहली सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, सिंचाई मिट्टी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। अगर आपकी हल्की मिट्टी है जिसमें पानी ज़्यादा देर नहीं रुकता है तो आपको जल्दी सिंचाई अपनी टमाटर की फसल में करनी है। अगर आपकी मिट्टी बढ़िया है जिसमें नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है तो 4-5 दिन बाद आपको उसमें पहली सिंचाई करनी है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी टमाटर की फसल में पहला जो खाद है वो कौन सा और कब डालना है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आपकी टमाटर की फसल 10 से 15 दिन के लगभग की हो जाए, यानी कि जो उसकी जड़ें है वो मिट्टी को पकड़ ले, यानी कि जड़ें उसकी चलने लग जाए, मतलब कि पौधा थोड़ा कड़क हो जाए, हार्डनेस उसमें थोड़ी आ जाए, जो कि लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर आपका पौधा जड़ें पकड़ लेता है, यानी उसकी जड़ें जो ग्रोथ करने लग जाती है, पौधे को पोषक तत्व देने लग जाती है। तो देखिए किसान भाई, जो आपको पहला खाद डालना है वो बहुत ही सोच समझ कर डालना है, क्योंकि आपको शुरू में टमाटर की जो आपने अभी ट्रांसप्लांटिंग की है उसमें आप शुरुआती स्टेज में डीएपी, पोटास, इनका उपयोग आपको नहीं करना है या इनका घोल बनाकर आपको नहीं देना है। क्योंकि किसान भाई, ये शुरुआती स्टेज में जो पौधा है, अपने टमाटर का जो पौधा है, वो इनका 100% उपयोग नहीं कर पाता है, यानी कि इन्हें पूरा ग्रेन नहीं कर पाता है, इनका कुछ % हिस्सा ही वो उपयोग में लेता है। तो इसलिए आपको शुरुआती स्टेज में ज़्यादा मतलब हैवी या और कुछ भी हम बोल सकते हैं उन खाद्यों का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके लिए आप सबसे बढ़िया है NPK 19-19-19, इसका उपयोग आप कीजिए, जिसमें यूरिया, पोटास और डीएपी तीनों की पूर्ति हो रही हो। क्योंकि किसान भाई, जो 19-19-19 NPK जो आता है वो शुरुआती स्टेज के लिए ही आता है, यानी किसी भी फसल में आप इसे शुरुआती स्टेज में दे सकते हैं, बढ़िया उत्पादन आपको मिलता है। क्योंकि शुरुआती स्टेज में NPK 19-19-19 इसका पौधा है जो है किसी भी फसल का वो 100% उपयोग करता है, यानी कि जो इनके अंदर मात्रा है यूरिया, डीएपी और पोटास की, उन्हें 100% ग्रहण कर लेता है। इसी के साथ किसान भाइयों आपको लेना है ह्यूमिक जो खाद आता है, क्योंकि ये जो आपके जो पौधा है उसके रूट्स, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं, उनके विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, यानी उनके जो विकास है, फैलाव है, गहराई में जाने की जो क्षमता है उससे ये बढ़ाता है। तो इसका उपयोग भी आप शुरुआती स्टेज में अपने टमाटर की जो फसल है उसमें ज़रूर करें। और इसके साथ किसान भाइयों, अगर आपके दीमक या कीट पतंगे किसी की दिक्कत है ज़मीन के अंदर जो आपकी पौधे की जड़ों को काटती है या नुकसान पहुंचाती है, तो उसके लिए आप जो क्लोरोपाइरिफॉस आता है इसका उपयोग करें। आप प्रति एकड़ 600 से 700 ml आपको इसकी डोज लेनी है। और इनका उपयोग आपको मतलब कि किसान भाइयों, जब आपकी फसल 10 से 15 दिनों के बीच हो जाए तब आपको इनका उपयोग करना है। और इसके साथ ही किसान भाइयों, आप किसी फंगीसाइड का उपयोग भी करें, जो कि आप मतलब अगर आप इनका NPK ह्यूमिक खाद या ह्यूमिक एसिड जिसे बोल सकते हैं, और जो क्लोरोपाइरिफॉस है इसका उपयोग, इनके साथ में आपको फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना है। इसके लिए आप जब मतलब कि जब आप ये खुराक दे रहे हैं अपनी टमाटर की फसल में, तो उसके 3-4 दिन बाद आप इस फंगीसाइड का उपयोग अपनी फसल में ज़रूर करें, ताकि जो जड़ों की फंगस है उसे एडवांस में रोका जा सके। इनका उपयोग करने के बाद किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पहला स्प्रे कौन सा और कब करना है। तो देखिए किसान भाइयों, जो हमारी टमाटर की फसल है उसमें अगर आप हल्का फुल्का स्प्रे लगातार नहीं करोगे
तो आपको जो थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है या एफिड है, इनकी समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ फंगस का अटैक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बाद में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है किसान भाइयों के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे रोकने के लिए। तो आपको हल्के फुल्के स्प्रे आपको लगातार करते रहना चाहिए, ताकि जो भारी समस्या है जिसकी वजह से आपको बाद में हेवी टेक्निकल का उपयोग ना करना पड़े, और जो आपका खर्चा है वो अचानक एकदम आपको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया हो अपना। क्योंकि किसान भाइयों हम भी यही चाहते हैं कि किसान भाइयों को जितना कम खर्चे में बढ़िया उत्पादन मिल सके, वही हमारी कोशिश रहती है और वही जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो किसान भाइयों पहला स्प्रे आपको करना है जब आपकी फसल 15-20 दिनों के लगभग की हो जाए, तभी उसी समय आपको पहला स्प्रे भी करना है। भले ही आपके खेत में थ्रिप्स या वाइट फ्लाई या फंगस का अटैक ना हो, तो उसके लिए आप हल्के फुल्के टेक्निकल का उपयोग आप करें, लेकिन स्प्रे आप मतलब 10-15 दिन या 10 दिनों के गैप रख कर करते रहना चाहिए आपको अपनी टमाटर की फसल में। तो किसान भाइयों उसके लिए अगर आपके जो टमाटर की पौध है या फसल है उसमें अगर आपको थ्रिप्स और फंगस का अटैक नहीं दिख रहा है, तो आप रोगोर जो टाटा कंपनी की या फिर और कोई सी भी कंपनी आती है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ आप M45 मिलाकर इन दोनों का आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या नहीं दिख रही हो तो। और यदि आपको अपनी जो टमाटर की फसल है उसमें जब आपकी फसल 15-20 दिनों की हो जाए, आपको हल्के फुल्के जो वाइट फ्लाई है या मच्छर है, थ्रिप्स है, उनका अटैक देखने को मिल जाता है, या फंगस का अटैक आपको हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए आप जो इमिडाक्लोमिप्रिड आता है 17%, उसका उपयोग आपको करना है। डोज इसकी आपको 10 ml प्रति 15 लीटर के पंप में लेनी है। ज़्यादा डोज आपको शुरुआती स्टेज में लेनी नहीं है, आप हल्की डोज से भी आपका काम हो जाता है। और यदि आप इसकी जगह किसी और टेक्निकल का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप थायोमेथोक्साम 25% जो कि WG फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में जो आता है, इसका उपयोग कीजिए आप, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। डोज की बात करें तो इसकी डोज है 15 से 20 ग्राम शुरुआती स्टेज में, मतलब प्रति 15 लीटर के पंप में। इसके साथ किसान भाइयों आपको फंगस, अगर आपको लगता है कि आपके खेत में फंगस की समस्या है या आ सकती है, तो उसके लिए आप शुरुआती स्टेज में जैसे सिक्को कंपनी का मेमसिक आता है, या फिर जो भी आप किसी भी कंपनी का लेते हैं जिसमें मेटल एक्सिल 8% और मैनकोजेब 64% जो इनका कॉम्बिनेशन आता है, जो कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट आता है उसका उपयोग आपको करना है। कंपनी आप किसी भी ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हो, मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, उस कंपनी का आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपके जो टमाटर की फसल है उसमें किसी भी प्रकार के कीट और किसी भी प्रकार की फंगस का अटैक नहीं है, या किसी भी प्रकार के रोग का अटैक नहीं है, तो जो हमने आपको पहले रोगोर और M45 बताया है उसका स्प्रे आप करें। और यदि आपको किसी हल्की फुल्की फंगस या हल्के फुल्के कीट का अटैक लग रहा है, तो आप जो हमने अभी आपको बताए हैं इनका उपयोग करें, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ ही किसान भाइयों जो टमाटर की अपनी फसल है उसमें थ्रिप्स और जो मच्छर होते हैं, ये वाइट फ्लाई होती है, इनका ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप 10 से 15 दिन के बीच हल्के फुल्के टेक्निकल का स्प्रे करते रहे, जिससे क्या होगी इनका अटैक आपको बिल्कुल, जो इनके जो अंडे बनते हैं या जो बीज बनता है ये वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। और खुराक आपको वही डालनी है जो हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी, पहली सिंचाई भी हमने आपको बता दी है। इस प्रकार किसान भाइयों आप टमाटर की खेती कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो आप खर्चा करते हैं, जो हमेशा आप टमाटर की खेती में खर्चा करते हैं वही खर्चा आपको लगने वाला है। बस आपको समय का बस ध्यान रखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको। तो किसान भाइयों अगर सही समय पर आप सही सिंचाई, सही खाद और सही स्प्रे करोगे तो आपको 100% बेहतरीन रिजल्ट निकल कर मिलेगा, बहुत ही शानदार उत्पादन आपको मिलेगा। बस किसान भाइयों जो टमाटर की खेती है या टमाटर की जो फसल है उसमें बस ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता आपको पड़ती है। उसमें समय समय पर आपको उसमें देख रेख करनी चाहिए, लगातार रोज़ाना अपने खेत में जाकर चेक करना चाहिए कहीं कोई फंगस का अटैक ना लग गया हो या कोई कीटों का अटैक ना हो गया हो। अगर आप लगातार उसमें इस तरह से जानकारी, पूरी जानकारी रखोगे अपने जो खेत की, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन उत्पादन ले पाओगे, बहुत ही शानदार उत्पादन आपको मिलेगा। और जो मतलब क्वालिटी है उसे भी आप इसकी मदद से सुधार सकते हैं। बाकी किसान भाइयों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो किसान भाइयों ऐसे ही हम खेती से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय जवान जय किसान।